So hey guys, welcome back to our channel. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल वेल फिट एंड फाइन होंगे। So guys, तो आ चुके हैं हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ बहुत टाइम हो गया था, वैसे भी हम लोगों को एक ब्लॉग डालना, ट्रैवल ब्लॉग डाला, तो आ चुके हैं हम लोग फिर एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। सो गाइस दिस टाइम हमने सोचा कि ऐसे तो ऑब्वियसली काफ़ी लोकल ब्लॉग्स, काफ़ी नई डिफरेंट चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। सो वी आर लाइक कि चलो अपना पुराना चीज़ पे टिकते एक बार फिर से पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। सो दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर एनी लोकल प्लेसेस एंड हमने डिसाइड किया कि इस बार चलते हैं वर्ल्ड टूर पे। क्या बोलते हो? चला जाए। सो गाइज वेरी सिंपल, इट्स गोइंग टू बी अ वर्ल्ड टूर फॉर यू गाइज एंड 7 वंडर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को एक 7 वंडर्स दिखाने का। सो ज़्यादा टाइम नहीं करता, अंदर चल के फिर बाकी सारी बातें भी करेंगे एंड क्या है ये 7 वंडर्स के पीछे का राज वो भी जानेंगे वीडियो के आगे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइज जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया डैट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू शूट एनी लोकल प्लेस। इस बार हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं एंड वर्ल्ड टूर का बेसिकली मतलब था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपको दिखाने का। सो एग्जैक्टली में ये कोलकाता का इको पार्क आप लोगों ने सुना होगा। सो यहाँ पे गेट नंबर 4 में ये एग्जैक्टली लोकेटेड है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको मेरे ठीक पीछे ताजमहल, वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स द 7 वंडर्स का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्राइस्ट द रिडीमर जो कि रियो डी जेनेरियो में था। एंड ऐसी जो 7 हमारे बहुत ही मेमोरेबल मॉन्यूमेंट्स है वर्ल्ड के, द वंडर्स, वो सारे मिलने वाले हैं अंदर में। सो अभी तो हमने आपको पार्किंग एरिया दिखाई दिया जो अभी थोड़ी देर पहले चला था एंड इसके अलावा टिकट काउंटर पे हमने जो देखा, जो प्रियांशु ने टिकट लिया, सो 30 रुपीज़ का एक टिकट पड़ा। सो ओवरऑल इस तरीके का सीन यहाँ पे है एंड इसका ओपनिंग टाइम सुबह में 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक है। तो एग्जैक्ट काफ़ी टाइम है। अंदर में लाइटनिंग भी देखने को मिल सकता है शाम में, अगर उतना देर हम लोग रुकते तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो चलिए अंदर में बाकी सारी चीज़ें देखते हैं एंड टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़ बेसिकली ऐसा सीन है कि अंदर आने के लिए आपको इको पार्क में 30 रुपीज़ पड़ेगा एंड फिर 7 वंडर्स जो आप देखना चाहते हो उसके लिए आपको अलग से 30 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाके देखने के लिए। सो एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही सीन है एंड आपको सामने में दिख रहा होगा ये टिकट काउंटर जो हमारा है। एंड आपने देखा होगा अभी हम जैसे ही बाहर से अंदर आए तो एकदम बिगनिंग में ही हमारे वहाँ पे ही पे एंड यूज़ वॉशरूम था जहाँ पे आप पे करके वॉशरूम यूज़ कर सकते हो एंड बगल में ही कैंटीन एरिया भी है जहाँ पे आप खा सकते हो। तो ये कैंटीन एरिया भी बहुत नीट एंड क्लीन है एंड बहुत अच्छा दिख रहा। सो आगे चलते हैं, टिकट लेते हैं एंड फिर बाकी बातें करते हैं। सो गाइस प्रियांशु अभी टिकट हम लोग का ले रहा है एंड अंदर में भी एक गार्ड आपको हमेशा बैठे रहते हैं जो आपको, जिनको टिकट दिखाने के बाद ही आपको अंदर में एंट्री मिलेगा, यानी कोई भी 7 वंडर्स में। सो अभी टिकट लेते हैं, 30 रुपीज़ प्राइस यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल आप समझिए 60 रुपीज़ आपको लगेगा अंदर में सारा मॉन्यूमेंट घूमने तक लेकर एंट्री से। सो गाइज वी आर एट आवर फर्स्ट मॉन्यूमेंट, द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा जो पीछे आपको देख रहे होंगे द पिरामिड ऑफ गीज़ा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ मैं देख सकता हूँ। अच्छा एक्चुअली में इतना किसी को याद नहीं रहता, सो वी आर जस्ट गोइंग विद द विकीपीडिया ऑफ दीज थिंग्स। सो हम लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली में 2560 BC का प्रिपेयर्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट है जो कि 481 फीट टॉल है। सो यू कैन इमेजिन ये कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा मतलब ये मॉन्यूमेंट है। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है, लाइक इसको बनाने में 20 ईयर्स लगे थे एंड एट द सेम टाइम 20,000 वर्कर्स ने मिल के बनाया था। तो ये काफ़ी करस्पॉन्ड करता है एक दूसरे को। सो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को लगा। अभी एक एक व्यू तो हमने आपको दिखाया है। सो चलिए यहाँ हो गया, मिलते हैं एक और दूसरे मॉन्यूमेंट के पास। तो स्टे ट्यून्ड।
So guys, this time we are at Jordan Petra. Petra is actually a monument, among one of the 7 wonders, and Jordan city में ये located है. That's why it is called Petra Jordan. And आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर मोन्यूमेंट है. एंड दिस सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोज़ सिटी. रोज़ सिटी होने का मतलब इसलिए है क्योंकि आप कलर देख सकते हो, बिल्कुल रोज़, वो गुलाब का जो कलर होता है ना, वैसे ही मोन्यूमेंट का कलर भी है ये. सो अंदर से हमने आपको दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है. एंड अंदर में कुछ स्टैचूज़ वगैरह भी है जो कि आपको हमने दिखाया होगा. सो ओवरऑल ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा. सो ये रहा हमारा सेकेंड मोन्यूमेंट. अब चलते हैं थर्ड मोन्यूमेंट की तरफ. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, नाउ दिस टाइम वी आर एट आवर थर्ड मोन्यूमेंट लिस्ट, जो कि हमारे 7 वंडर्स का उसमें थर्ड लिस्ट पे हम लोग आ चुके हैं. एंड दिस टाइम इट्स एक्चुअली इट्स मोई स्टैचूज़. सो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमन को कार्व्ड किया गया है, जो कि किया गया है बाई द पीपल ऑफ रापा नुई. रापा नुई इज़ अ काइंड ऑफ ट्राइबल पीपल जिन्होंने इस चीज़ को कार्व किया है. एंड ये 1250 से लेके 1500 ईयर्स तक के अंदर में ये आपको मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है टोटली. सो एक्चुअली में पॉलिनेशिया का एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही मेडाइवल, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब मोन्यूमेंट एरिया है. सो ये हमारा थर्ड मोन्यूमेंट एरिया रहा. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट मोन्यूमेंट एरिया में, तो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, नाउ वी आर एट क्राइस्ट द रिडीमर, आर 4th मोन्यूमेंट, जो कि हमारे 7th मोन्यूमेंट लिस्ट का 4th नंबर पे है. सो क्राइस्ट द रिडीमर एक्चुअली ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में है. एंड ये एक्चुअली जीसस क्राइस्ट का एक बहुत ही बड़ा मोन्यूमेंट है, जिसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है टू प्रोटेक्ट द मॉडर्न सोसाइटी. एंड ये एक बहुत ही बड़ा सिंबल है वर्ल्ड वाइड, जो कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करता है इन वर्ल्ड वाइड. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट. एंड ज़्यादा बात नहीं करते, इसको अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये देखने लायक चीज़ है. So guys, now we are at our 5th destination and this is the Colosseum, जो कि इटली रोम का एक बहुत ही बड़ा मोन्यूमेंट है. एंड एज़ यू नो कि पुराने ज़माने में जो राजा लोग थे, तो यहीं ये जो होल जो हमने आपको दिखाया, वहीं पे लड़ाई होता था. सो उसको लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय करते थे. बट अनफॉर्चुनेटली 1349 में एक मैसिव अर्थक्वेक के कारण ये एक्चुअली में रप्चर कर गया, डिस्ट्रॉयड हो गया सम काइंड ऑफ. बट ये एग्जैक्टली में तो हम लोग नहीं जा पाए, बट ये मोन्यूमेंट को देख के बहुत अच्छा लगा. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ एवरग्रीन मोन्यूमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो चलिए ये यहाँ कंप्लीट करके अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, नाउ वी आर एट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में. सो दिस इज़ एक्चुअली, मुझे ये पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट मोन्यूमेंट्स में से एक है, क्योंकि एक ये ऐसा मोन्यूमेंट है ना जो कि स्पेस से विजिबल है. सो इट्स समथिंग वेरी ड्रामेटिक, वेरी अनयूजुअल, जो कि आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा. एंड ये बेसिकली चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था. एंड ये बहुत ही मैसिव है, लाइक 7,300 किलोमीटर्स में एक्सटेंडेड है, जो कि संगाई पास से लेके जायू पास तक के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है. सो इट्स अ मैसिव वन. सो फाइनली वी आर एट, मतलब बोलते हैं ना सबका फेवरेट, इट्स एवरीवन्स फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड. इट्स नन अदर दैन द ताज महल.
1632 में बना ये मतलब एक ऐसा अनोखा चीज़ जो कि आई थिंक आज तक दुनिया का सबसे अनोखा है एंड वी कांट कंपेयर इट विथ एनीथिंग लाइक 1632 में शाहजहां ने मुमताज़ के लिए इसे बनाया था, ये तो सब जानते हैं। आगरा में सिचुएटेड है, ये भी सब कोई जानते हैं। तो इट डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ, वो नहीं बोलते एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। आप लोग बिल्कुल आइए, बस इसके ब्यूटी में खो जाइए। दैट्स ऑल अबाउट ताजमहल एंड इट्स ऑल अबाउट आर 7 वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बस ताजमहल दिखा के हम लोग बस आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि ऐसी खूबसूरती आप लोग भी अपने मन में बनाए रखिए एंड सपोर्ट अस लाइक दिस, कि आप लोग ताजमहल को जितना प्यार देते हैं हमें भी उतना ही प्यार दीजिए। सो बस मिलते हैं अब फाइनल रिव्यू में, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये 7 वंडर्स का ब्लॉग, एक्चुअली में इको पार्क का ब्लॉग जो कि कोलकाता में है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को पूरा व्यूज़ कैसा लगा। सो गाइज ये तो वो बात हो गई ना, अंडर वन रूफ हमें सारी चीज़ें मिल गई। ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सो फिर द पिरामिड ऑफ गीज़ा एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो प्रियांशु तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? मैं बेसिकली बता दूँ, जो ताजमहल है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबके बीच में है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा उसका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा पीछे दिख रहा होगा आपको, बहुत ही सही लग रहा है। सो गाइज रात के टाइम में लाइटिंग हो जाने से और अच्छा लगता है। एंड प्रशांत, यहाँ का जो वो स्नैक्स वगैरह का कॉर्नर का है उसका क्या सीन है? इसका सीन है कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग 30 रुपीज़ देंगे तो उसमें इको पार्क का एंट्री तो आपको मिल जाएगा। इको पार्क एक्चुअली में बहुत बड़ा पार्क है और इसमें एक ये छोटा सा पार्क है जिसमें 7 वंडर्स बनाया गया है, जिसके लिए एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ लगती है। तो हम लोग तो सिर्फ इतना ही घूम पाए। एक्चुअली में इतना बड़ा इको पार्क है, घूमने में तो पूरा दिन चला जाएगा हम लोग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फूड स्टॉल्स, तो आप लोग को जैसे ही एंट्री लेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि जैसे एंट्री लेते हैं हम लोग को फूड स्टॉल्स वगैरह दिख जाते हैं और अंदर में भी फूड स्टॉल्स है। जैसे कि अभी एक मोनूमेंट है, उसके नीचे भी आइसक्रीम वगैरह के शॉप वगैरह सारे चीज़ आप लोगों को वो सब चीज़ देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज बहुत मज़ा आया हम लोगों को और आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको कैसा लगा इको पार्क एंड आप लोग बिल्कुल आइए घूमने के लिए। सो अगर आप इस चैनल पे अब तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रशांत, प्रियांशु। बस मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।